अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको हरे चने और आलू बनाने का तरीका बताने लगी हूँ। क्योंकि आजकल हरे चने जो हैं वो पक कर ज़रा सख्त हो गए हैं, तो इसके लिए आपने करना है कि इसको दौड़ी डंडे में चरच लेना है, यानी कि कूट लेना है इसको। और इसके लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं, आधी कप दही का लिया है, हाफ चम्मच मैंने लिया है हल्दी का, 1 चम्मच नमक का और 1.5 चम्मच सुरख मिर्च का, और साथ मैंने 2 चम्मच ना पेस्ट ली अदरक और लहसुन की। अब मैंने इसे कूट कर यानी चचर कर मैंने इसकी ये शक्ल बना ली है। क्योंकि आजकल सख्त थोड़े से दाने हो गया, मज़ा नहीं रहता, वो लगते हैं जैसे सूखे हुए चने आपने पकाए हुए हैं। अगर टमाटर है तो टमाटर डाल लें, मैं टमाटर की जगह दही डाल रही हूँ। अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताने लगी। आधा कप मैंने इसमें गीगा डाला है। अब मैंने प्याज भी डाल दिए हैं, जो 2 प्याज काटे थे। अब लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डालने लगी, साथ ही मैं डाली हूँ इनको थोड़ी देर, ताकि बदबू ना आए लहसुन प्याज की। अब मैं इसमें मसाला डालने लगी, नमक, हल्दी और मिर्च डाल। अब साथ ही मैंने फेंट कर दही रखी। अब मैं इसको भूनने लगी, फिर इसमें मैं सब्ज़ी डालूंगी जब ये घी छोड़ देगा। ये देखिए भून चुका है, मसाला तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें सब्ज़ी डालने लगी। पहले सिर्फ मैं चने डालूंगी, जो कि मैंने कूट कर चचर कर रखे हुए थे। ज़्यादा बारीक भी नहीं करने, इस तरह रखनी है। ये जब भून जाएंगे फिर मैं इसमें आलू डालूंगी। थोड़ी देर के लिए मैं इस पर ढकना रखने लगी हूँ और हल्की आंच करके। अब मैं इसमें आलू डालने लगी। अब मैं पानी का छौंका देकर इसको भूनती जाऊंगी। जब ये अच्छी तरह भून जाएगा, घी छोड़ देगा। पहले मैंने चनों को भूना है, अब मैं आलू डाल के भून रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें जितना शोरबा मुझे चाहिएगा उतना मैं रखूँगी। तकरीबन मैं 1.5 गिलास डालूँगी इसमें पानी। 1.5 गिलास में पानी का डालें, जितनी ज़रूरत है, जितना आप मुनासिब रखना चाहिए शोरबा उतना रख सकते, लेकिन मैंने 1.5 गिलास डालना है। अब मैं इसको ढक्कन लगा के ना 10 मिनट तक इसको पकने दूंगी। जब ये गल जाएंगे तो फिर हमारा सालन तैयार है। अब ये देखें पककर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसका शोरबा भी गाढ़ा सा है। अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ। ये बिल्कुल पककर ये देखें तैयार हो गया। आलू भी गल गए हैं, चने भी गल चुके हैं। अब ये सालन बिल्कुल रेडी है। ये देखें नाजरीन, हमारी आलू छोलिए की डिश बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको हमने डिश आउट भी कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आलू छोले की रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। और जाने से पहले आपने हमेशा की तरह क्या करना है कि मेरी वीडियोस को आपने लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और पुराने देखने वाले जो सब्सक्राइब करना भूल गए हैं वो भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करें। और जब भी हमारी रेसिपी अपलोड हो आपको ऑटोमेटिकली उसका फीडबैक मिल जाए। टेस्टी रेसिपी में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।